हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जेली और मेरी मामा हर वक्त पाकिस्तानी ड्रामे देखती रहती हैं और मैं भी उनके साथ ही बैठा हुआ होता हूँ तो मैं भी देख लेता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे केस नंबर 9 की एपिसोड नंबर 12, 13 और 14 के बारे में। चलो भाई। सो गाइस, एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि कामरान, आपको पता है ना कितना चालाक इंसान है ये। आज इसने अपने दोस्त को बुला लिया मुल्तान से और इसका ये दोस्त सोशल मीडिया का बादशाह है। भाई सोशल मीडिया पे उल्टी पुल्टी खबरें पहुंचाने का माहिर है। तो खैर कामरान ने इसकी टीम को इशारा दे दिया है कि सारे लोग मिलके शहर को बदनाम करने में कोई कसर ना छोड़ो। तो बस ये सारे नमूने बैठ गए कंप्यूटर के ऊपर और हमारी भोली भाली शहर के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। हमारी शहर अभी अभी नूडल्स खा के उठी है और जैसे ही फ़ोन पे देखती है तो भाई हर तरफ से डीएम्स, टैग्स, मैसेजेस कि शहर मैडम आपके खिलाफ एक बहुत बड़ा माफिया सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गया है, करना है तो कर लें अपने आप को कुछ बचाने के लिए। तो खैर अल्लाह ताला मनीषा को जज़ा दे, फ़ौरन शहर को ना ऑफिस में बुलाती है और कहती है कि शहर, मुझे लगता है कि तुम्हें एक वीडियो बना के ना सबको सच सच बता देना चाहिए कि सारी वीडियोस फेक हैं। तो खैर हमारी शहर की लॉयर भी कहती है कि हाँ मुझे लग रहा है मनीषा ठीक कह रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कामरान अपनी बेगम के साथ डिनर कर रहा है और बेचारी की बेगम इस पर ट्रस्ट नहीं करती। कहती हैं कि कामरान, तुमने कभी शीशे में देख के भी अपने आप से सच बोला है ज़िंदगी में या नहीं? लोगों को तो तुम झूठ बोल के शायद बहला लो, लेकिन खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? क़यामत के दिन तुम्हारा हिसाब होगा ना तो मैं तो कह दूंगी कि मैं नहीं जानती इस इंसान को। खैर कामरान को कोई असर नहीं हो रहा, आराम से बैठ के सुशी खा रहा है। बीवी की बातों का कोई असर नहीं हो रहा है इसको। खैर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हमारी शहर का जो पहला शौहर था ना, अली, वो पहुंच जाता है कामरान के ऑफिस में और कहता है कि मैं आप लोगों के पास जॉब करना चाहता हूं, आप लोगों के सेल्स डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी निकली है। तो खैर उससे इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस करता है रोहित कि आप हमारी कंपनी में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो खैर कामरान कहता है अरे अरे छोड़ो बस अली, यू आर हायर्ड। तो खैर अली एकदम खुश हो जाता है और कहता है सर सच कह रहे हैं, ओह थैंक यू सो मच, आप देखिएगा मैं आपकी कंपनी को कहाँ से कहाँ ले जाऊँगा 4 दिन में। तो खैर हमारे रोहित और किरण हक्का बक्का रह जाते हैं कि यार अभी तो इंटरव्यू ख़त्म भी नहीं हुआ था और इसने फ़ौरन इसको सेलेक्ट कर लिया। तो खैर कामरान कहता है यार तुम देखना, शहर में ना सुरखाब के पर नहीं लगे हुए थे, इंशाल्लाह ये अली उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। इनको अभी ये नहीं पता कि ये उसका शौहर है, मज़ा आएगा ना जब इनके पोल खोलेगा ये। खैर गाइस, अली कॉल करके शहर को कहता है कि शहर मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे ना फ़लाँ होटल में मिलो 4:30 बजे। तो खैर 4:30 बज चुके हैं और हमारी शहर अपना लटका हुआ मुँह लेके, ज़ाहिर है अब ऐसी कंडीशन में मुँह लटकेगा नहीं तो कब लटकेगा, वो आ चुकी है और इसका शौहर इससे कहता है कि यार मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ तो मुझे बताओ। तो खैर शहर कहती है कि वैसे तो तुम इस दुनिया के आखिरी इंसान हो जिसे मुझे मदद मांगनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो खैर अली कहता है कि हाँ कोई मसला नहीं है, कितने पैसे चाहिए, लाओ मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो खैर अली लगता है कि बहुत अमीर इंसान है, वो फ़ौरन उसको पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। खैर गाइस, अगला सीन आता है, हमारी मुलाकात होती है हमारे जज साहब से और कोर्ट का सीन फिर से ओपन हो चुका है। आज हमारी शहर के घर वालों की हियरिंग है, उसके माँ बाप और उसके भाई की। तो खैर सबसे पहले उसके बाप को कटहरे में बुलाया जाता है और हमारी जो बेनिश लॉयर हैं वो उनको समझा देती हैं कि परेशान नहीं होएगा, सीधे सीधे से सवाल होंगे उनके, आपने जवाब देने। लेकिन खैर हमारे ये जो बुखारी साहब हैं, आपको पता है इनके सवाल कहाँ से सीधे होते हैं? बेचारे अंकल की बैंड बजा देता है बंदा। कहता है कि यार अंकल आप मेरे से बड़े हैं, लेकिन शर्म की बात है बेटी को इस्तेमाल किया आपने शॉर्टकट के लिए, पैसे कमाने का कोई और धंधा नहीं मिला था आपको? अबे साले। अंकल की तो हेकड़ी निकल जाती है, अंकल रोना शुरू होते हैं और कहते हैं ये बहुतान है मेरे ऊपर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई प्लानिंग नहीं की, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। खैर उसके बाद आंटी की बारी आती है। आंटी बहुत चालाक है और बहुत ही मज़े के जवाब देती हैं, मज़ा आ जाता है। अंकल कहते हैं कि अच्छा, बुखारी साहब कहते हैं कि आपका अपने शौहर के साथ कैसा ताल्लुक़ है? तो आंटी कहती हैं वैसे ही जैसे सबका होता है। तो बुखारी कहता है कि मतलब अच्छा ताल्लुक़ नहीं है। तो खैर आंटी कहती हैं अच्छा, तो क्या आपका अपनी बेगम के साथ अच्छा ताल्लुक़ नहीं है? उनके जोरू के ग़ुलाम बने रहते हैं आप, दूध में पत्ती और मोज़े आप ही धोते होंगे उनके लिए। तो खैर बुखारी साहब का एकदम सांस खुश्क हो जाता है और कहते हैं कि अरे बाप रे, ये तो मेरी धोती खोल रही है यहाँ पे। तो सब लोग हंसना शुरू हो जाते हैं कि बहुत मज़े का जवाब दिया शहर की अम्मा ने। और देखो कामरान भी देख देख के हंस रहा है, हालांकि अपने वकील की बेइज्जती हो रही है, लेकिन बस हंसी तो आ जाती है ना। तो खैर गाइज, हमारे जज साहब कहते हैं कि भाई ये मेरा कोर्ट रूम है या कोई लतीफ़ा खाना है? क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप सब लोग? याद रखिए कि हम लोग रेप के केस के ऊपर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो खैर उसके बाद हमारे सात भाई की बारी आती है
और बुखारी साहब आते हैं, कहते हैं अच्छा तो बेटा ग्रेजुएशन कर रहे हो आप, है ना? तो साद कहता है कि जी फाइनल सेमेस्टर है मेरा, लेकिन बेटा नहीं साद नाम है मेरा, आप मुझे साद कहकर पुकारिए। तो बुखारी साहब कहते हैं जी जी क्यों नहीं। अच्छा साद आपके पास बाइक तो नहीं होगी वैसे, और दिल तो चाहता होगा कि गाड़ी हो बड़ी सी, तो बताओ कभी बहन की गाड़ी हथियाने का सोचा? कभी सोचा कि बहन की गाड़ी मैं रख लूँ? तो साद कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप, मेरा गाड़ी रखने का शौक़ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं खुद मेहनत करूँ और अपनी गाड़ी ख़रीदूँ। तो बुखारी साहब कहते हैं नहीं, तुम जैसा घटिया इंसान मैंने कभी नहीं देखा। कौन इंसान होगा जो अपनी बहन को इस्तेमाल करेगा और उसके ऊपर रेप की प्लानिंग करेगा? ये सुन के बिनिश को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये क्या इल्ज़ाम कशी कर रहे हैं हमारे मुखालिफ लॉयर। तो खैर हमारा जो कामरान है वो खुश हो रहा है कि बहुत जज्बाती कर दिया इसके भाई को मेरे लॉयर ने, अब देखना ये इसका गिरवान पकड़ेगा और सारा केस ख़राब हो जाएगा। तो खैर बुखारी साहब 2-4 और इल्ज़ाम लगाते हैं और भाई की गैरत गवारा नहीं करती और वो गिरबान पकड़ लेता है बुखारी साहब का और कहता है कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तू होता कौन है ये सब कहने वाला? चलिए ना बात कर, मेरे को जानता नहीं। तो खैर साद की अम्मा कहती हैं हाय तेरा बेड़ा गर्क, हाय मैं मर गई, हाय साद छोड़ उसको, छोड़ दे उसका गला। तो खैर हमारे जज साहब कहते हैं कि ऑर्डर ऑर्डर, ये अदालत है या कोई अखाड़ा है, निकलिए आप बाहर चले। तो खैर साद को लेके 3-4 लोग बाहर आ जाते हैं और कहते हैं बेटा तुम्हें कितना समझाया था कि यहाँ पर जज्बात से नहीं बल्कि अकल से काम लेना है। तो खैर देखो अब क्या होता है गाइस। एपिसोड के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा रोहित पछता रहा है और उसका दिल चाह रहा है कि वो सहर का साथ दे, क्योंकि अंदर से तो वो एक अच्छा इंसान है, बस अपने दोस्त की दोस्ती की खातिर खामोश है। उसकी बेगम उसके पास आती है और कहती है कि रोहित आप अपनी तबीयत ना ख़राब करें, मैं आपके लिए कॉफ़ी लाई हूँ और कॉफ़ी पी लें, और अगर आपका ज़मीर गवारा करे तो खुदा के लिए अदालत आइए, एक बेकसूर गरीब लड़की को आपकी गवाही की उम्मीद है। और इसी के साथ एपिसोड क्लोज हो जाता है। तो देखते हैं गाइस रोहित अगली एपिसोड में सहर के लिए गवाही देता है नहीं, बहुत मज़ा आएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, सब कुछ कर दें प्लीज सब सारा खबर, और मुझे बताएं किस ड्रामे के रिव्यू में करूं। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।